बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य में सूरदास के पद व्याख्या का सुंदर प्रस्तुतिकरण करेंगे। ध्यान दें, जब किसी काव्य को, हम किसी पद को, किसी कविता को हम जितने भाव से पढ़ते हैं उसका अर्थ उतना ही अच्छा स्पष्ट होता है। तो बच्चों, आओ हम हिंदी काव्य में सूरदास के पद को हम भाव से पढ़ते हैं। ध्यान दें। चरण कमल बंधव हरि राई, चरण कमल बंधव हरि राई, जाकी कृपाय पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदम तिह पाई, बार बार बंदम तिह पाई। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदो हम वंदना करते हैं। ध्यान दें, नीचे वाली लाइन में उसका कारण दिए हैं। जाकी कृपाय पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जा की कृपा, क्योंकि जिसकी कृपा से एक पंगु, एक लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ों को नाग लेता है या नाग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, एक बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है, एक गूंगा व्यक्ति होता है पुनः बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति एक छत्रधारी राजा होता है, अर्थात एक राजा जैसा राज समाज हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की एक बार नहीं बल्कि उनकी बार बार वंदना करते हैं। इसी बात को हम फिर से दोहराते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कि जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ों को नाग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति एक छत्रसाली राजा हो जाता है, एक राजा जैसा राज समाज को धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के सागर हम भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं। ध्यान दें, इसमें इसका काव्य सौंदर्य क्या होता है इसको हम जरा सा देख लेते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में सबसे पहली लाइन जो होती है उसमें लिखा जाता है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है कि भगवत भक्ति से युक्त हृदय द्वारा परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की चरणों की वंदना की गई है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पद को हम भाव से पढ़ते हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ध्यान दें। अभिगति गति कछु कहती न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे,
सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कुछ कहत न आवे। अभिगत अर्थात जिसकी अभिव्यक्ति ना की जा सके, अर्थात जिसके विषय में कुछ ना कहा जा सके। गति मतलब स्थिति, कछु कहत न आवे अर्थात कहा ना जा सके, अर्थात निराकार, अर्थात निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खा लेने के बाद उसका आनंद वह मन ही मन, उसका आनंद वह मन ही मन अनुभव करता है, अर्थात उसको अपने मन ही मन उसकी अनुभूति कर पाता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर पाता है, अर्थात उसको उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह रहा है कि यह परम स्वाद, कह रहे हैं कि यह ब्रह्म की श्रेष्ठ जो आनंदा अनुभूति है, कह रहा है कि यह सभी के अंदर, सभी मतलब सभी के अंदर, निरंतर मतलब लगातार, असीमित, अमित तोष मतलब असीमित तोष मतलब आनंद को उत्पन्न करती है। मन वाणी को अगम को अगोचर सो जाने जो पावे। किंतु वह ब्रह्म मन तथा वाणी से, यह मन तथा वाणी के लिए अगम्य है, अर्थात वहां पर पहुंचना बहुत कठिन है। अगोचर है, जो न दिखाई देने वाला है, अर्थात सो जाने जो पावे, जो इसको जानता है वही इसको प्राप्त कर सकता है। कह रहा है कि यह निर्गुण जो ब्रह्म है, इसकी न कोई रूप है, न इसकी कोई रेखा है, न इसका कोई गुण है, न इसकी कोई जाति है, न इसका कोई स्वरूप है, न इसकी कोई आकृति है, अर्थात यह बिना जाति वाला है। ऐसी स्थिति में हम इसके पीछे निरालंब मतलब बिना आधार के हम इधर उधर भटकते रहते हैं। करें सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी सभी विधियों को मतलब भक्ति की सभी विधियों को अगम जान करके ऐसा विचार करके वह सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि वह कृष्ण रूपी, कह रहे हैं कि वह श्री कृष्ण रूपी लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद को गाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान की लीलाओं का पद गाते रहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, अर्थात जो अभिगत है, अर्थात जिसकी अभिव्यक्ति ना किया जा सके, अर्थात निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खा लेने के बाद उसकी रस की अनुभूति वह अपने मन ही मन कर पाता है, अर्थात उसको वह कह नहीं पाता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परम स्वाद सभिसु निरंतर अमित तोष उपजावे। यह ब्रह्म की श्रेष्ठ आनंदानुभूति रूपी स्वाद जो है सबके अंदर लगातार एक असीमित संतोष को उत्पन्न करती रहती है। कह रहे हैं किंतु मन वाणी का अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि किंतु वह मन तथा वाणी के लिए बहुत अगम है, अर्थात अगम्य है, जहां पर पहुंचना कठिन है। अगोचर जो न दिखाई देने वाला है, सो जाने जो पावे, जो इसको जानता है वही इसको प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। कह रहे हैं कि न इसकी कोई रूप है, अर्थात इसका न कोई स्वरूप है, अर्थात इस निर्गुण ब्रह्म का न कोई स्वरूप है, न इसकी कोई आकृति है, न इसका कोई गुण है, न इसकी कोई जाति है, अर्थात ये बिना जाति वाला है। अर्थात यह ऐसी स्थिति, इसकी ऐसी स्थिति है कि जो बिना आधार वाला है, अर्थात यह इसका कोई आधार नहीं है, निरालंब है, अर्थात इसका कोई आधार नहीं है। अर्थात हम ऐसे निरालंब भक्ति के पीछे
हमेशा भटकते रहेंगे, अर्थात हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार सब विद यगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी भक्त की सभी विधियों को जान करके, कठिन जान करके, विचार करके वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद को गाते रहते हैं। ध्यान दें, इसके हम काव्य सौंदर्य को भी जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य में इसकी जो विशेषता होगी, इसमें होगी इस पद में, अर्थात इस प्रस्तुत पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया गया है। और कह रहे हैं कि दूसरी चीज, इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें अलंकारों में विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छंद पद है और इसका रस शांत है। इस प्रकार से इसका दूसरा पद भी इस प्रकार से स्पष्ट होता है। अगर ये पद आपको अच्छा लगा हो, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।